जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी। जी डॉक्टर नासिर बात करूं। तो ये हम ग्रामर और यूसेज को लेके ही चल रहे हैं। हमारा ये चौथा लेक्चर है। पहला तारुफी था, उसके बाद हमने उसकी थोड़ी तफसील ली। पिछले लेक्चर्स में जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, हमने फ्रेज़ को एक्सप्लेन किया, फ्रेजल वर्ब की बात की, ईडियम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ठीक है, क्लॉज की थोड़ी सी बात की। तो आज जो है हम थोड़ा सा क्लॉज, मैंने आपको बताया कि उसमें दो ही उसमें चीज़ें हैं टेक्निकली। देखिए हम एक चीज़ को एक थीमेटिकली और टेक्निकली दो अंदाज से लेते हैं। थीम के एतबार से तो मैंने कहा कि इससे मुराद ये कि एक एक्सप्रेशन है जिसको देख के हम कहते हैं हाँ यार समझ आ रही है, इसका एक जुमला सही लग रहा है, तो उसे हम आम जुबान में क्लॉज कहते हैं। ठीक। फिर मैंने कहा जी क्लॉजेज जो हैं, क्लॉज जो है टेक्निकली उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसमें सब्जेक्ट होता है और एक उसमें होता है प्रेडिकेट। ठीक। कि सब्जेक्ट तो ऑल ऑफ यू नो कि सब्जेक्ट क्या होता है, और प्रेडिकेट आपको बताया कि सब्जेक्ट को निकाल के जो कुछ है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। फिर उसको मैंने मज़ीद थोड़ा सिंपल करने की कोशिश की कि आप इसको भी छोड़ें। आप देखें किसी भी चीज़ में अगर दो चीज़ें मौजूद हैं, फर्ज के मैं ये कहता हूँ आई गो, तो हम कहते हैं इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और आगे मेन वर्ब मौजूद है। मेन तो हम कहते हैं जी ये चीज़ जब सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो तो हम कहते हैं ये चीज़ टेक्निकल क्लॉज है। ठीक। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। अब इससे असल में आपके एग्ज़ाम वगैरह में अक्सर वो सेंटेंसेस की टाइप्स के हवाले से बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझ आएगी तो हम उसको समझने की पोजीशन में होंगे। तो क्लॉज को मैं ये कह रहा हूँ, क्लॉजेज जो हैं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जी कुछ होती हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, कुछ होती हैं डिपेंडेंट। ठीक हो गया? क्या होती हैं? कुछ क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ डिपेंडेंट। तो ये मतलब क्लॉज की दो बुनियादी टाइप्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब इनके इसके फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक। मैंने आपको बताया कि हम अक्सर लोग जो है ना, गाइड करना दूर की बात, हम मिस गाइड करते हैं, उससे गड़बड़ होती है। अब इन दो में बुनियादी फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज़ है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। कभी कभी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को चीफ क्लॉज कहते हैं, इसका भी मतलब वही है, चीफ क्लॉज, बड़ी क्लॉज। कभी कभी हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, बट इसका भी मतलब है बड़ा। कभी कभी टेक्निकली हम इसको कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज। ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सुपर ऑर्डिनेट। ठीक है। तो इन तमाम का मतलब एक ही है कि एक चीज़ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो बड़ा आम सा लफ्ज़ आप सब जानते हैं। ठीक। और जो डिपेंडेंट है इसका लफ्ज़ी मतलब, इसके लिए आमतौर पर एक ही लफ्ज़ चलता है, सब ऑर्डिनेट। जैसे आप सब जानते हैं सब ऑर्डिनेट हम किसे कहते हैं? मातहत को। तो इन दो लफ्ज़ों में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इंडिपेंडेंट चीज़ अकेली आज़ाद होगी, डिपेंडेंट जो है किसी पे डिपेंड करेगी। ठीक। तो इसमें आप किसी से भी अक्सर पूछें तो वो जो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट समझता है, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट समझता है। हालांकि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। मैं फ़र्ज़ किया कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आप थोड़ा सा खुद मुझे बताइए कि इसमें क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। मैं फ़र्ज़ किया कहता हूँ When he came, I was having meal. जब वो आया मैं खाना खा रहा था। अब देखिए सिंपल से एक्सप्रेशन है, इसमें दो हिस्से हैं इसके, एक ये है और एक ये है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये दो क्लॉजेस बन रही हैं कि नहीं बन रही? थोड़ा गौर करें। फर्ज के हम इस हिस्से को लें तो हम कहते हैं जाहिर है जी ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये केम जो है ये मेन वर्ब है। और जैसे आपको बताया किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाएं तो हम कहते हैं ये क्लॉज। अगर हम इस हिस्से को लें, आई वॉज हैविंग मील, इसमें आई जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक हो गया। और जो है ये जो है हैविंग यहाँ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, खाना। ठीक है। हैविंग की बजाय फ़र्ज़ कि आप ईटिंग कर दें तो शायद आपको ज़्यादा सिंपल लगे। ये आपका मेन वर्ब है। तो इसका मतलब है इस हिस्से में भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है और इस हिस्से में भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। तो इससे मुराद क्या हुई कि देयर आर, इसमें हम कहते हैं इसमें क्या है कि दो क्लॉजेज हैं। ये एक अलग क्लॉज है, ये आई वॉज हैविंग मील, ये एक अलग क्लॉज है। अब फ़र्ज़ के मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन सी है, तो आप क्या समझते हैं? इंडिपेंडेंट इसमें ये है कि ये है? जब भी आपने ये फैसला करने कौन सी चीज़ डिपेंडेंट है कौन सी इंडिपेंडेंट है, तो उसका थंब रूल ये होता है। थंब रूल आप समझते हैं कि इस चीज़ को
जज करने का जो एक रफ सा पैमाना है, ठीक है, वो ये हम कहते हैं ठीक है जी इन दो को अलहदा करके देख लेते हैं, इसको भी अलहदा कर दो और इसको अलग कर दो। अब आप मुझे बताएं कि फ़र्ज़ कि ये दोनों कहीं लिखे हों अलग अलग करके, तो आपको इनमें से किस में सेंस कंप्लीट होती नज़र आ रही है? इसमें सेंस कंप्लीट हो रही बहनी के, इसका तो मतलब है जब वो आया, तो इसमें तो ये फीलिंग हो रही है कि यार जैसे आप कुछ मज़ीद बात कहेंगे तो फिर बात समझ आएगी, लेकिन टेक्निकली ये फ्रेगमेंट नहीं है, ये है क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और ये भी है, ठीक। लेकिन फ़र्ज़ किया कहीं ये लिखा हो आई वॉज हैविंग मील, वैसे ही अब इसके साथ इसको लिंक ना करें, अलग देखें, वो कहता है आई वॉज हैविंग मील, तो इट्स गिविंग कंप्लीट सेंस। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला है हिस्सा ये है डिपेंडेंट क्लॉज है, DC डिपेंडेंट क्लॉज, और जो नीचे है ये IC है इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। और अक्सर जो है जो क्लॉजेज जो हैं आमतौर पर जो डिपेंडेंट है उनमें से काफ़ी सारी क्लॉजेज लफ्ज़ इफ़ से स्टार्ट होती हैं, ठीक। फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ इफ़ दे कम, अगर वो आते हैं आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अब आप थोड़ा सा गौर करें, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, इसके दो हिस्से, ठीक, यानी कि दो क्लॉजेस, एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन इज इंडिपेंडेंट विच इज डिपेंडेंट। तो आप खुद देख लें कि इसका मतलब अगर वो आते हैं तो इसमें बात क्लियर हो रही है। हम कहते क्या, लेकिन फ़र्ज़ किया कहीं ये लिखा हो आई विल इन्फॉर्म यू, तो इसका मीनिंग कंप्लीट है। इसका मतलब ये IC है इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये DC है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक हो। अब इसमें एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब हम कैसे कहें कि यार ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, तो उसकी एक छोटी सी निशानी ये होती है, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सब ऑर्डिनेटर। सब ऑर्डिनेटर, मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, कहा ना, डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सब ऑर्डिनेट। तो सब ऑर्डिनेटर क्या चीज़ है? सब ऑर्डिनेट से मुराद वो लफ्ज़ है, सब ऑर्डिनेट से मुराद है जिससे कि डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो रही है। अब इसमें बेशुमार अल्फाज आ सकते हैं, मसलन इफ, अनलेस, अनटिल, राइट, व्हेन, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ जो है, ये सारे अल्फाज इनको हम क्या कहते हैं, ये हैं सब ऑर्डिनेटर्स। तो मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल सी पहचान यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की ये है कि दैट स्टार्ट विद सम, वो किसी सब ऑर्डिनेटर से स्टार्ट होती है। जैसे इसमें इफ से स्टार्ट हो रही है, कभी अनलेस से स्टार्ट हो सकती है, कभी अनटिल, कभी व्हेन, कभी देन, इस तरह। अब इसमें अगर थोड़ा सा गौर करें, अगर हम इस सब ऑर्डिनेटर को निकाल दें तो दिस डिपेंडेंट क्लॉज ऑटोमेटिकली बिकम्स इंडिपेंडेंट। अब फर्ज के ये है, इफ को निकाल दें आप, तो आप देखें देखा, हम कहते हैं इसका तो कंप्लीट मीनिंग, तो इट मीन डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इस सबऑर्डिनेटर की वजह से होता है, इन लफ्ज़ों की वजह से, ठीक। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो कोई ना कोई सबऑर्डिनेटर होगा स्टार्ट में, व्हेन ही कम्स, अनटिल ही कम्स, व्हेन, देन दे कम, इफ ही कम्स। तो इसका मतलब इस बात को थोड़ा ज़हन में रखें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फ़र्क क्या है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछते हैं जी कि इसमें बताएं जी इंडिपेंडेंट कौन सी है, डिपेंडेंट कौन सी, तो ये इट्स नॉट अ बिग अफेयर, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इसी चीज़ को लेके आगे सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे, उनकी टाइप्स को डिस्कस करने की कोशिश करें। तो सो फार आज के लिए मतलब इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून इंशाल्लाह।